क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए अब हम यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर जो ये नंबर सीरीज दी हुई है इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है। यहाँ पर शुरुआत में नंबर लिखा हुआ है 7 और उसके बाद अगली संख्या 16 है। तो यहाँ पर अंतर कितने का है? यहाँ पर अंतर है 9 का। 16 के बाद संख्या लिखी हुई है 141। तो यहाँ पर अंतर कितने का है ये आपको पता है कि यहाँ पर अंतर आएगा 125 का। फिर यहाँ पर देखिए 141 के बाद अगली संख्या 190 है। तो यहाँ पर अंतर कितने का है? 49 का है। तो अब हमें ये पता लगाना है कि 190 के बाद अगली संख्या क्या होगी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर 190 तो लिखा ही हुआ है। 190 के बाद जो यहाँ पर अगली संख्या आएगी उन दोनों संख्या के बीच में अंतर कितने का होगा। यानी कि हमें ये पता लगाना है कि 49 तो यहाँ पर लिखा हुआ है, 49 के बाद यहाँ पर अगली संख्या क्या होगी। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमने यहाँ पर अंतर लिखा है ना, ये भी एक प्रकार की सीरीज बन रही है और हमें पता लगाना है कि इस सीरीज में यहाँ पर 49 के बाद कौन सी संख्या आएगी। तो आइए अब हम इस सीरीज के पैटर्न को समझते हैं। आप यहाँ पर देखिए 9 लिखा हुआ है ना, तो 9 को तो हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग, 125 को लिखा जा सकता है 5 का घन और 49 को लिखा जा सकता है 7 का वर्ग। तो अब आप यहाँ पर पैटर्न को समझिए कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 9 आएगा। फिर देखिए यहाँ पर वर्ग है, यहाँ पर घन है, यहाँ पर वर्ग है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? घन होगा। और 9 का घन आपको पता है क्या होता है? 729 होता है। तो यहाँ पर 49 के बाद जो अगली संख्या आएगी वो क्या होगी? 729 होगी। और 729 क्या है? यहाँ पर अंतर है। किन दो संख्या के बीच में अंतर है ये आपको पता है? 190 तो यहाँ पर दिया हुआ है। 190 के बाद जो यहाँ पर अगली संख्या आएगी, इन दोनों संख्या के बीच में जो अंतर है वो कितना आ गया है? 729 आ गया है। तो अब हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। क्योंकि आपको पता है कि ये नंबर सीरीज जो है ये बढ़ते क्रम में है और हमें पता लगाना है कि 190 के बाद अगली संख्या क्या होगी। तो 190 से बड़ी संख्या यहाँ पर आएगी, इतना पता लग गया है। और अंतर हमें पता है, तो यहाँ पर हम 190 में 729 ये जो अंतर है इसको जोड़ देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो 9 आएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 9। तो संख्या क्या आएगी? संख्या यहाँ पर 919 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखी हुई संख्या 919 ही है। तो यही सही आंसर होगा।